हेलो एवरीवन। क्वेश्चन में दे रखा है टी पी एंड डी क्यू आर टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर ओ, यानी कि हमारे पास एक सर्कल है विद सेंटर ओ और उस पर टेंजेंट है टी क्यू टी पी फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टी। एक एक्सटर्नल पॉइंट टी से टी पी टी क्यू करके टेंजेंट्स हैं, ठीक। Prove that angle PTQ is equals to, यानी ये वाला 2 times angle OPQ, यानी OPQ ये वाला एंगल, ठीक। ये प्रूफ करना। गिवन क्या क्या है? अब गिवन है कि T एक टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट से, तो तुरंत एक थ्योरम दिमाग में आएगी कि एक्सटर्नल पॉइंट टी से जब भी दो टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो आपस में बराबर होंगी, ठीक। तो ये इसके बराबर है, ऐसा गिवन है। एक और चीज, आइसोस्केलेस ट्रायंगल बन रहा है, अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, तो अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे, ये मिल रहा है। पर लेकिन हमें काम किससे? हमें काम है पी टी क्यू से, पी टी क्यू यानी ये वाले एंगल से, और एंगल ओ पी क्यू यानी ओ पी क्यू ये वाले एंगल से। इसको हटाते हैं थोड़ा सा, ताकि बस जो जो प्रूफ करना है उस पर ध्यान देना है। ये हम लोगों को कुल मिला के प्रूफ करना है। अब देखो बात सुनो, ये टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, ये है रेडियस, क्योंकि सेंटर से सरकमफेरेंस तक है। अब एक और चीज़ है जो हम लोगों ने नोटिस नहीं की कि टेंजेंट और रेडियस के बीच में एंगल कितना होता है? 90 डिग्री का। ये एंगल हम लोग को क्या हेल्प कर सकता है? अगर हम ध्यान से देखें तो ये वाला जो एंगल है वो कैसे बन रहा है? एंगल ओ पी क्यू को जोड़ के, यानी ये वाला, और एक और एंगल ये वाला यानी टी पी क्यू को जोड़ के। यानी कि अगर हम एंगल टी पी क्यू ये वाला और कौन सा एंगल जोड़ दें? ओ पी क्यू जोड़ दें, $90 डिग्री मिलेगा। बाय थ्योरम टेंजेंट और रेडियस आपस में परपेंडिकुलर होती है, तो 90 डिग्री लिख दिया इज इक्वल्स टू करके, ठीक। अब देखो ये वाला एंगल क्यों चाहिए और क्यों लिया भी क्यों? ये जो 90 था इस पे ये वाला एंगल आ रहा था जो कि चाहिए था, एंगल ओ पी क्यू करके, है ना। पर लेकिन 90 पे पी टी क्यू करके तो नहीं आ रहा था, कोई बात नहीं, पर कम से कम ये वाला एंगल आ रहा था जो कि इस वाले ट्रायंगल का पार्ट है। ट्रायंगल क्यू पी टी जो है हमारा, उस वाले ट्रायंगल में देखो ये वाला एंगल आ रहा है और ये वाला एंगल हमें लाना है। तो हम कुछ एक इक्वेशन बनाएंगे, थोड़ा चेंज करेंगे, जिससे ये वाला ट्रायंगल की वैल्यू आ जाएगी और यहाँ पुट कर देंगे। करेंगे, देखो कैसे करेंगे। इसको अभी रेज करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने इक्वेशन लिख ली अपनी और यहाँ पे अपना डायग्राम शिफ्ट कर लिया। अब देखो क्या करना है, सुनो, ठीक। ये वाला एंगल, ये टी पी क्यू यानी ये वाला एंगल, इस पे ऐसे करके बना देते हैं, ठीक। ये वाला एंगल यहाँ पे दिया हुआ है ओ पी क्यू। अब सुनो, बात सुनो, ये वाला एंगल जैसे तैसे ये वाला और ये वाले का रिलेशन दिखाना है। इसका और इसका तो नहीं है भैया, पर इसका और इसका है रिलेशन हमारे पास, ये रहा। और इसका और इसका भी एक रिलेशन है कि एंगल टी प्लस एंगल पी प्लस एंगल क्यू कर दो तो 180 डिग्री मिलता है ना। ये वाला रिलेशन है हम लोग पास। इसी रिलेशन को क्या करेंगे, ये जो टी है एंगल, अभी अपने समझने के लिए लिख लेते हैं ऐसे, एंगल टी है, एंगल पी और एंगल क्यू। अब देखो एंगल पी और एंगल क्यू स्टार्टिंग में बता दिया था कि ये दोनों क्या होंगे? बराबर। थ्योरम लिख दोगे तुम लोग, टी पी इजिकल्स टू टी क्यू। रीज़न दे दोगे कि होता है ना एक्सटर्नल पॉइंट से एक टेंजेंट अगर ड्रॉ करते हैं हम लोग, तो वो दोनों टेंजेंट क्या होती? बराबर होती। और यही क्या बना रही है? ट्रायंगल टी पी क्यू को एक आइसोस्केलेस, आइसो ट्रायंगल बोल दे रहे। तो एंगल क्यू ऐसे करके, एंगल क्यू इजिकल्स टू एंगल पी, ये दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे।
आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, दो एंगल्स आपस में बराबर होंगे अपोजिट वाले, तो इन दोनों को हम जोड़ दे रहे। ठीक, जोड़ेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स एंगल Q लिख सकते हैं और 2 टाइम्स एंगल P लिख सकते हैं। हमें कौन सा चाहिए, ये वाला एंगल, तो हम लोग 2 टाइम्स एंगल P लिखेंगे ना कि Q। Q हमारे लिए देखा जाए तो परेशानी कर रहा था, Q का तो काम ही नहीं है, इसका काम है ये रहा एंगल T, एंगल P का काम है ये रहा, और एक और एंगल चाहिए ये TPQ और OPQ, कुल मिला के ये 3 एंगल का काम है। ठीक, इसको आप लोग अपने हिसाब से फिर अब एंगल T को क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे ये दोनों बराबर हो गए, एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल Q, तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल T इज इक्वल्स टू, सॉरी इक्वल नहीं, प्लस 2 टाइम्स एंगल P इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल T को उधर भेज देंगे, एंगल P की वैल्यू निकालेंगे जो कि हम यहाँ पे पुट करने वाले हैं अपने। एंगल P कौन सा, ये वाला TPQ, यानी ये जो है इसकी जगह पे हम वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ पे 2 एंगल P का नाम लिख लेते हैं ताकि कंफ्यूज ना हो हम लोग। एंगल P का नाम है TPQ करके, TPQ करके, ये एंगल T उधर भेज दे रहे हैं। अभी एंगल T का नाम भी लिख देते हैं, एंगल T का नाम क्या था, PTQ लिख देते हैं, PTQ है ना, माइनस एंगल PTQ लिख दिया, दिख रहा है, दिख रहा है। ठीक, अब देखो सुनो, यहाँ पे एंगल TPQ जो है, जो ये रहा, ठीक ये रहा, ये 2 टाइम्स लिख दिया, यहाँ पे एक ही बार है, तो इस 2 को भी हमें इधर भेजना होगा ताकि हम TPQ की वैल्यू निकालें, ना कि 2TPQ की, क्योंकि लिए रखनी किसकी है, TPQ की। तो इस 2 को भी उधर भेज देते हैं, इसको हटा देते हैं, अब इसका कोई काम नहीं। तो 2 को उधर भेज देंगे तो क्या मिलेगा, एंगल TPQ इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस एंगल PTQ डिवाइडेड बाय 2। अब क्या करेंगे, डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ मिलेगा 90 डिग्री, ठीक, और माइनस एंगल PTQ बाय 2 बच जाएगा, है ना। अच्छा देखो ऐसे करो, 180 डिग्री अपॉन 2 ऐसे अलग कर देते हैं और फिर इस बाद इसको ऐसे काट देते हैं, तो यहाँ क्या मिला, 90 डिग्री माइनस एंगल PTQ बाय 2। ठीक, आ गया, इस तरह से ये मिल गया हम लोग को। अब क्या करेंगे, इस एंगल TPQ की वैल्यू 90 डिग्री माइनस एंगल PTQ बाय 2 जो भी आई है, इसको उठा के इस वाले इक्वेशन में पुट कर देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। एंगल TPQ की वैल्यू आई है 90 डिग्री माइनस एंगल PTQ, इसकी वैल्यू रख रहे हैं हम लोग TPQ की, ब्रैकेट बना देते हैं, प्लस एंगल OPQ इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, प्लस का 90 कैंसिल, उधर भेजेंगे 90 डिग्री, ये वाला पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, तो दोनों कैंसिल हो गए, बचा क्या, माइनस एंगल PTQ प्लस 2 गायब हो गया, सॉरी यहाँ पे 2 था हमारा, इसके नीचे है ना, तो ये माइनस का टर्म भी उधर ही भेज दे रहे, तो यहाँ क्या बचेगा, एंगल OPQ बस बचेगा, और ये पॉजिटिव वाला उधर जाएगा, नेगेटिव वाला उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो एंगल PTQ बचेगा, और अपॉन में 2, जरा इस 2 को यहाँ भेज दो तो डिवाइड में यहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इसको भी हटा देते फिर, लो प्रूफ हो गया। PTQ इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स एंगल OPQ, 2 टाइम्स एंगल OPQ, खत्म।